हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 वैसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी की इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए। तो समय मिलेगा यहाँ पर 2 घंटा 45 मिनट का फाइनल परीक्षा में और पूर्णांक 80 रहेगा, यानी 80 नंबर का ही एग्जाम होगा क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। बताना है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, राजस्थान या पंजाब या उत्तर प्रदेश या बिहार। तो याद रखिएगा, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो राजस्थान से सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। डेट भी आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। डेट भी आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान से शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में या जर्मनी में या इटली में या रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का क्या नाम है, तो याद रखिएगा दास कैपिटल। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, नवंबर 1917 में। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, यानी रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। राइट आंसर सी हो जाएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था, तो याद रखिएगा पुर्तगाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में या जापान में या चीन में या क्यूबा में। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है।
बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा पूछा गया है। तो अशिक्षा भी है, सूखा भी है, बाढ़ भी है अतिरिक्त यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा? अशिक्षा, यहाँ पर सूखा, सबसे यहाँ पर बड़ी बाधा पूछा गया है तो बाढ़ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाढ़। बाढ़ इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है भूमि विकास बैंक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वह किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। 14 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस का सम्राट होता था। राइट आंसर बी में दिया गया है। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? तो ये 1989 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं? तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौन से उपाय हैं? तो बिहार को पिछड़ेपन से दूर करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा, कृषि का तेजी से विकास करना होगा और उद्योगों का भी विकास करना होगा। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इनमें से सभी कार्य करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? तो चीनी उद्योग रह गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1871। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य पूछा गया है तो बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग के गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में योजना आयोग के गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं इटली एंड जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछा गया है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है? वित्तीय संस्था पूछा गया है तो सहकारी बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान की, नेपाल की, श्रीलंका की, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर पाकिस्तान तो होगा नहीं, श्रीलंका भी नहीं होगा, नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो नेपाल की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था समाजवादी नहीं है, पूंजीवादी भी नहीं है, मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? नहीं पूछा गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक यहाँ पर ये बीमारू राज्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक जो है वह बीमारू राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है
कि दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल जो है वह किसकी रचना है, तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, 1951 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोरवाट का मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकोरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु देवता का मंदिर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य पूछा गया है तो बिहार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना पूछा गया है, तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। राइट आंसर सी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। बताना है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति पूछा गया है तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ये तीनों आपको याद रखना है। तो हरित क्रांति संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र पूछा गया है तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा विद्युत। कृषि ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। मोबाइल ये तृतीय क्षेत्र में आएगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 पूछा गया है, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो अभी हम बताए हैं कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र ये द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। राइट आंसर बी होगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, इसके संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा 1885 ए.ओ. ह्यूम। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 पूछा गया है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। रामपा विद्रोह कब हुआ था। रामपा विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1916 में रामपा विद्रोह हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो 1925 के.बी. हेडगेवार ने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 के.बी. हेडगेवार। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो 1929 लाहौर में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1929 लाहौर में पारित हुआ। 44 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बारदोली। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली। क्वेश्चन नंबर 45 है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ।
तो बांग्लादेश का उदय पूछा गया है, तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना। क्वेश्चन नंबर 48 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1930 दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन ये है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? यहाँ पर ये 51 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी पूछा गया है तो फोर्ड मोटर्स हो जाएगा, सैमसंग हो जाएगा, कोको कोला भी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1907। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 56 है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 56 के बाद ये 57 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 57 है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो याद रखिएगा शुल्क नहीं लगता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, शुल्क नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। कागज का आविष्कार भी चीन से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोक कल्याण पर। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की?
तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम सबसे पहले बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है। बताना है कि सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो दूसरा स्थान प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग पूछा गया है तो खिलौना उद्योग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटे पैमाने का उद्योग खिलौना उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा यानी सर्वाधिक होगा वह देश विकसित कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह देश विकसित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो याद रखिएगा, रेशम मार्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग इसका राइट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। राइट आंसर बी होगा। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा गया है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 71 है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो यंग इंडिया का संपादन किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। राइट आंसर डी होगा। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1969 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। कौन यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं पूछा गया है। सुनामी ये प्राकृतिक के रूप में घटित होता है, तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ यहाँ पर ये होगा, बाढ़ जो है वह प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है क्योंकि ये मानव के द्वारा घटित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आतंकवाद यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा उत्तरी बिहार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है, सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी जो है वह समुद्र में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनामी किस स्थान पर आता है, समुद्र में। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आप लोग इसको एक बार और देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अगर आप लोग सभी विषय का टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।